हे गाइस, वेलकम टू मयंक टॉक्स। तो आपका फिर से स्वागत है और एक मैच प्रीव्यू में। और आज का मैच प्रीव्यू में जमशेदपुर एफसी वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का करने वाला हूं। और प्रीव्यू शुरू करने से पहले मेघालय शिलोंग से जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हो उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सबसे पहले, क्योंकि आप सभी ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट दिखाया है और बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को वेलकम किया है। और कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई मुंबई के अगेंस्ट। देखो भाई, हार जीत या फिर ड्रॉ खेल का हिस्सा है। हर टीम कभी ना कभी हारती है, हर टीम कभी ना कभी ड्रॉ खेलती है अच्छा खेलने के बाद भी। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसी तरीके का सपोर्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए बनाए रखें। और मैंने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से और जमशेदपुर एफसी से एक एक लाइनअप उठाया है और मैंने उसी लाइनअप से स्टार्टिंग 11 प्रेडिक्ट करने का ट्राई किया है। तो सबसे पहले मैं जमशेदपुर एफसी से स्टार्ट करना चाहूंगा। तो जमशेदपुर एफसी का मैंने कुछ ऐसा लाइनअप उठाया है। अल्बिनो गोम्स, निखिल बारला, प्रतीक चौधरी, लाजार सिरकोविक, मोहम्मद उबेस, सौरभ दास, रे ताचिकावा, जावी हर्नांडेज, मोहम्मद सनन, इमरान खान, सिफेरियो। मुझे लगता है कि जमशेदपुर एफसी के लिए इस लाइनअप से सिर्फ लाजार सिरकोविक की जगह में स्टीफन एजे को लाया जा सकता है, क्योंकि स्टीफन एजे फर्स्ट चॉइस रहे हैं खालिद जमील के लिए। तो स्टीफन एजे का चेंज हो सकता है। और बाकी का जो भी लाइनअप देख रहे हो वो जमशेदपुर के स्टार्टिंग 11 में बिल्कुल सेम ही रहेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी मैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लाइनअप से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए एक स्टार्टिंग 11 प्रेडिक्ट करने का ट्राई करूंगा। तो नॉर्थ ईस्ट का लाइनअप कुछ ऐसा है। गुरमीत, रिदीम, आसिर, जोबेको, सामते, बेमेमार, मायकनन, मैकार्टन, नेस्टर, जितिन, अजारे। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए इस लाइनअप से सबसे पहला चांस मैकार्टन का होगा, क्योंकि मैकार्टन सस्पेंडेड रहेंगे नेक्स्ट मैच के लिए 4 येलो कार्ड्स के कारण। और मुझे लगता है कि मैकार्टन के जगह में बेके ओराम को लाया जाएगा, क्योंकि हमने बेके ओराम को डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में खेलते हुए देखा है। देन मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के इस लाइनअप से जितिन का भी चेंज होगा, क्योंकि जितिन भी सस्पेंडेड रहेंगे नेक्स्ट मैच के लिए। मतलब जमशेदपुर के अगेंस्ट मैकार्टन और जितिन दोनों ही अनअवेलेबल रहेंगे। और मुझे लगता है कि जितिन के जगह में पार्टिक को लाया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितिन के जगह में रिदीम तलांग को खिलाया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि पार्टिक के पास उतना ज्यादा अच्छा फॉर्म नहीं है और पार्टिक उतना ज्यादा बॉल के साथ कंफर्टेबल नहीं दिख रहे कुछ दिनों से। तो मुझे लगता है कि रिदीम तलांग ज्यादा बेहतर फॉर्म में दिख रहे हैं और बॉल के साथ बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं और कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर स्किल और स्ट्रेंथ है रिदीम तलांग के पास। और कहीं ना कहीं अटैक में ज्यादा योगदान प्रोवाइड करके दे सकते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। देन अगर रिदीम तलांग की पोजीशन की बात करूं, यानी कि राइट बैक पोजीशन की बात करूं, तो मुझे लगता है कि राइट बैक के पोजीशन में दिनेश सिंह को भी खिलाया जा सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास एक अच्छा राइट बैक है दिनेश के रूप में। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास अगर जितिन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो मैं चाहूंगा कि जितिन के जगह में रिदीम को खिलाया जाए, देन रिदीम के पोजीशन में दिनेश सिंह को खिलाया जाए। देन अभी मैं बात करूंगा नेस्टर के ऊपर में। तो अगर गियर्मो फुल्ली फिट हो जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि नेस्टर के जगह में गियर्मो को खिलाया जाए। देखो, अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को इस मैच में अगर जीतना है तो गियर्मो का खेलना जरूरी है। देखो, मेरे पास गियर्मो का अपडेट तो है, लेकिन मैं 100% कॉन्फर्म नहीं हूँ कि अपडेट 100% रियल है या फिर फेक है। मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से गियर्मो जमशेदपुर के अगेंस्ट अवेलेबल होने वाले हैं। देखो, इस अपडेट को लेके मैं 100% कॉन्फर्म नहीं हूँ, फिर भी मुझे अपडेट मिला है, इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। यह अपडेट रियल भी हो सकता है या तो फेक भी हो सकता है, तो ज्यादा ट्रस्ट ना करो। हाँ, भगवान से दुआ करो कि गियर्मो खेल जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जीतना चाहती है तो गियर्मो का खेलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर फिर भी गियर्मो जमशेदपुर के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का टॉप 6 में बने रहने का सपना
टूट भी सकता है, क्योंकि अभी आईएसएल का पॉइंट्स टेबल बहुत ही ज्यादा क्लोज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को अगर क्वालिफाई करना है तो अपने हर मैच में ध्यान देके खेलना पड़ेगा और हर एक मैच में अपने पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स को लूज करती है और कहीं ना कहीं इसी कारण से वह टॉप 6 से भी बाहर हो सकती है। देन अभी मैं दोनों ही टीम का प्रीव्यू करूंगा। तो सबसे पहले मैं जमशेदपुर से शुरुआत करना चाहूंगा। देखो भाई, जमशेदपुर का टीम बहुत ही ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा अच्छा फॉर्म के साथ आ रही है जमशेदपुर एफसी, और अभी फिलहाल तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के अगेंस्ट अपने होम ग्राउंड में खेलने वाली है। और कहीं ना कहीं जमशेदपुर का होम ग्राउंड का रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है अगर मैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। और मैं जमशेदपुर के कोच खालिद जमील भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि इंडियन कोच के लिए उतना ज्यादा आसान नहीं होता है। जिस तरीके से उन्होंने जमशेदपुर को मैनेज किया है वाकई ही काबिल तारीफ है। जमशेदपुर के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के अलादन अजारे थोड़ा बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का उनका स्किल है, कहीं ना कहीं जमशेदपुर एफसी के लिए अलादन अजारे को मार्क करना उतना ज्यादा इजी नहीं होगा। और मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के तरफ से अगर गियर्मो अवेलेबल रहते तो वो भी कहीं ना कहीं जमशेदपुर के लिए थोड़ा बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनका भी लिंक अप प्ले बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। अभी मैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का प्रीव्यू करना चाहूंगा। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए ये मैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को क्वालिफाई करना है टॉप 6 में तो कहीं ना कहीं इस मैच को जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आईएसएल का पॉइंट्स टेबल बहुत ही ज्यादा क्लोज हो चुका है। और मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अगर जमशेदपुर एफसी के अगेंस्ट हारती है या फिर ड्रॉ करती है तो कहीं ना कहीं उड़ीसा और पंजाब जैसे टीम के लिए चांस बन सकता है। अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उड़ीसा और पंजाब जैसे टीम को चांस नहीं देना चाहती है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को किसी भी हालत में इस मैच को जीतना पड़ेगा। देखो, मैं बार बार गियर्मो को नेस्टर के जगह में खिलाने से फायदा होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए बोल रहा हूँ। देखो, इसका रीजन है, मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहला रीजन मुझे लगता है कि गियर्मो के पास ज्यादा अच्छा फिनिशिंग एबिलिटी है नेस्टर से। देन मुझे लगता है कि जब भी गियर्मो खेलते हैं तो अलादीन अजारे से थोड़ा बहुत प्रेशर कम हो जाता है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, अलादीन अजारे विंग्स में भी खेल लेते हैं और सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन में भी खेल लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास गियर्मो का ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है तब अलादीन अजारे थोड़ा बहुत प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि अलादीन अजारे को अच्छा पासिंग ऑप्शन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से अच्छा कॉम्बिनेशन प्ले नहीं बन पाता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी द्वारा। अगर बन भी जाता है तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए वो फिनिशिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि भाई अलादीन विंग्स में खेलते हैं तो अलादीन बीच में आ नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं किसी और प्लेयर को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि देखो, इंडियन प्लेयर्स को तो उतना ज्यादा भाई भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई इंडियन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस कभी कभी अच्छा रहेगा, कभी कभी थोड़ा बहुत मॉडरेट रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल इंडियन प्लेयर्स का अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, लेकिन भाई आप फॉरेन प्लेयर्स से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो कहीं ना कहीं नेस्टर कुछ चीज में अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं और अच्छे पोजीशंस में नहीं आ पाए हैं। देखो भाई, नेस्टर का मेन पोजीशन है नंबर 10 खेलना, मतलब फॉरवर्ड और मिडफील्ड के बीच में खेलना। तो इसी कारण से मुझे लगता है कि नेस्टर अच्छे पोजीशंस में नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण से सेकंड बॉल नहीं बना पाती, या तो सेकंड बॉल बनाती भी है तो गियर्मो के एब्सेंस के वजह से ओपोनेंट हाफ में एक्सपीरियंस प्लेयर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है, जिसके कारण से ना तो गोल आ पाता है और ना तो सेकंड बॉल बन पाता है। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए जमशेदपुर के तरफ से रेत आचिकावा, जॉर्डन मुरे, सिवेरियो जैसे प्लेयर्स थोड़ा बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं। और अभी मैं दोनों ही टीम का मैच रिजल्ट प्रेडिक्ट करने का ट्राई करूंगा, तो मेरे हिसाब से इस मैच में ड्रॉ का संभावना ज्यादा हो सकता है। अगर नॉर्थ ईस्ट के तरफ से गियर्मो खेलते हैं तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का जीतने का चांस भी बन सकता है। देखो, कुछ मैचेस से मेरा मैच रिजल्ट प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ है। देखो भाई, अगर सही नहीं होता है तो भाई गाली मत देना भाई, माफ कर देना। और भाई अगर हो सके तो भाई 500 करा दो, क्योंकि अभी सिर्फ 100 सब्सक्राइबर का ही नीड है। मुझे पता है कि
भाई प्रीव्यू वीडियो में थोड़ा बहुत ज्यादा व्यूज आता है भाई, 1K 2K व्यूज चला जाता है, तो भाई आप लोग 100 सब्सक्राइबर इजीली करा सकते हो और इसी तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के अपडेट, एनालिटिक और प्रेडिक्शन के लिए मैंग टॉक्स के साथ बने रहे। अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।